यो गाइस नमस्कारम। तो आज वीडियो है स्टैंडर्ड स्टफ डिसिप्लिन इस सब के बारे में। तो लिसनिंग टू एक नेवी सील करके हैं जोको विलिंग, तो उनकी बहुत फेमस लाइन है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। तो कई बार हमें लगता है ना कि जैसे हमें पता है ये सर्टेन चीज़ें हमें इस टाइम पे करनी है। ऐसा लगता है कि एक प्रिजन में है हम कि यार कोई ना हमें ऐसे बंधक बना के रख रहा है। कई बार लोग डिसिप्लिन में भी इसलिए आते हैं, लेट्स से दे गो इनटू दिस एक्ट ऑफ, जिम का एग्जांपल लेते हैं, पर्सनल ट्रेनर ये सब उठाना। उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं प्रिसाइसली बिकॉज क्योंकि वो जो पेन है ज़्यादा पे करने का, दैट हेल्प्स देम टू के लो स्टिक करना रूटीन पे, या फालतू की चीज़ों को मना करना और ये सारा ये सब। तो कई बार लगता होगा ना यार कि मैं जैसे एकदम रोबोट लाइक चीज़ों से चला हूँ, सब खो दे रहा हूँ लाइफ में। कुछ भी नहीं है अभी। जैसे वैलेंटाइन वीक था, काफी लौंडों के मैसेज आ रहे थे यार कि यार ठीक है, हम दिख रहा है थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, क्या है कैसा है करियर पे, बट कहीं ना कहीं खाली लगता है कि यार लेट्स से अगर ये सब खो दिया, जो भी इस टाइम की अपॉर्चुनिटीज हैं या कुछ भी है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड द फियर बिहाइंड इट, बट ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट्स उनका सबसे बड़ा फियर ये है कि यार लड़कियां नहीं मिलेंगी और वैसा है। सो जैसे जैसे आप उठते रहते हैं ना लाइफ में, ये एक रूल है कि जस्ट बाय द एक्ट ऑफ अपग्रेडिंग योर आइडेंटिटी और बीइंग यू गेट इनवाइटेड इनटू बेटर रूम्स, और कैन यू बिकम पार्ट ऑफ द थोड़े अपर एचेलॉन ऑफ सोसाइटी। धीरे धीरे लाइक कितनी ज्यादा लेयर्स होती हैं। नाउ एज इंडियंस आई फील दैट वी आर प्रिसाइसली एट द टेल एंड, अगर हम ग्लोबली कंपेयर करें, क्योंकि $1 क्लोज टू 90 रुपीज एंड वहाँ पे मिनिमम वेज रेट $30 से $40 जो भी है, लिविंग स्टैंडर्ड जैसा भी, तो ग्लोबली हम काफी कह लो टेल एंड की तरफ है। धीरे 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 जैसे बढ़ते हैं भी काइंड ऑफ इंक्रीज आर स्टैंडर्ड्स, बट वही एक लॉन्ग टर्म की जर्नी है। एंड उस सब का की ना, इस चीज से जिससे आप कतरा रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि यार ऐसे रहना पड़ेगा एकदम प्रिजन में, प्लीज अंडरस्टैंड दैट a lot of people who are right now you see them as free कि यार कोई दारू कहीं भी कुछ कर रहा है, कोई जितनी लड़कियां टला रहा है, किसी का कह लो सोशल मीडिया अंधा पैसा है, कुछ भी ऐसी बाकी स्क्रोल या कुछ भी कर रहा है, इन रियलिटी दे आर स्लेव्स टू देयर इम्पल्सिव्स। तो कई बार you making this choice to your higher self is the utmost gift that you can give to yourself। क्यों? क्योंकि यार इसके लॉन्ग टर्म कंपाउंडेड इंटरेस्ट हैं। अब लेट्स से जिम का एग्जांपल उठाते हैं। जब आप जिम जा रहे हैं, आपको यार रोज सुबह उठना है, टाइम पे जाके वेट्स उठाने हैं, फिर उसके अराउंड पूरा डाइट प्लान करना है, ताकि अगले दिन भी जाके यू कैन जस्ट परफॉर्म वेल और ऑप्टिमली इन द जिम। नहीं तो यार उस प्रोसेस का कोई फायदा नहीं है। इफ यू आर messing up in all these areas of life, then you're just wasting a lot of your time, energy, money. So a lot of us, especially with like the rise in AI and all of that, हम ना इस फेज में आ गए हैं अब कि यार अब जेन्युइन हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस फोर्ज करना भूल गए हैं लोगों के साथ। कहते हैं ना सोल टू सोल कनेक्ट। अब ऐसा हो गया कि यार जो भी एक्सटर्नल शिट है, दे इल जस्ट कंट्रोल अस। तो इस सब से जो प्रोटेक्ट करता है, कहते हैं ना सब एक इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे कुछ लाइफ का लेते हैं, कोई हेल्थ का लेते हैं। योर डिसिप्लिन इज द इंश्योरेंस ऑफ ऑल दिस मेस जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वर्ल्ड में। अब आपने स्टैंडर्ड स्टफ सुना होगा, फाउंडेशन है टू गुड लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, बट हम नेगेटिव चलो री इन्फोर्समेंट काइंड ऑफ यूज करेंगे कि यार एक इंश्योरेंस है ऑल द शिट दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। It is our own sweet world, our own sweet space wherein we control the rules of everything. And there's only one thing that you can control in your life, that is you and you alone। कहते हो ना कि यार खुद का मास्टर बनना है। थिंक पिछली वीडियो में मैंने बात की थी, मे बी इंग्लिश और हिंदी, आई डोंट रिमेम्बर, कि खुद का मास्टर बनना इज ऑफ अटमोस्ट इज द रियल स्ट्रेंथ। आई थिंक लाउजू का कोट था। तो
जितने भी आपको ये दिखते ना यार बकैती करते लौंडे, आज उसका ये सीन है, कुछ भी है। द पॉइंट इज कि ठीक है, मे बी प्रिविलेजेस हैं, पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करके जो भी प्रिविलेज बना दिया, बट कहीं ना कहीं यार इंसान अपने आप को धोखा नहीं दे पाएगा एक पॉइंट के बाद ना, एक पॉइंट के बाद वो चीज़ एकदम ऑन द फेस आती है। एंड उस टाइम पे जो भी आपने वो वर्क पुट इन किया है ना साइलेंटली, इट जस्ट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन द एंड। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कहीं बार मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं, रिग्रेट्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट है, बट द चॉइस टू बेटर योर सेल्फ राइट दिस मोमेंट स्टिल एग्जिस्ट विद यू। एंड मैं कहीं सुन रहा था, आई थिंक क्रिस विलियमसन की बात थी, क्लॉक इन वाला करके। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि यार जो बंदा 2 साल जिम जा रहा है हाफ इन हाफ आउट, और जो बंदा 6 महीने लग के कर ले रहा है, वो 6 महीना वाला एट एनी पॉइंट विल आउट परफॉर्म द पर्सन हु इज 2 years हाफ इन हाफ आउट। काफी लोग बस बातों पे बोलते हैं यार अभी हम ये कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, सिर्फ बात ही बात, बातें ही बातें, हाफ इन हाफ आउट वाला एटीट्यूड। बट जो जेन्युइनली करता है ना यार, कह लो ये कॉन्शियस प्रेजेंट अपने लिए बनाते हैं, इफ वी हैव टू यूज दिस टर्म। दिख रहा है यार कि बर्फ है, बारिश है, कुछ भी है, मन नहीं है आगे बढ़ने का या कुछ भी है, बट स्टिल ही कॉन्शियसली पुट्स दैट असाइड एंड स्टिल डज द वर्क दैट नीड्स टू गेट डन। एंड धीरे धीरे फिर एचेलॉन्स खुलते हैं सोसाइटी के, इधर इन टर्म्स ऑफ मनी, टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि आप जैसा इंटरनली फील करेंगे वैसा आप एक्सटर्नली जैसे एक्स्यूट करेंगे अपने, और आप और फ्रॉम अ स्ट्रेंथ मनी रिस्पेक्ट perspective, people only respect those I feel who respect themselves, but उसकी फाउंडेशन ये है कि आप रोज प्रतिदिन कुछ ऐसी चीजें आप परस्यूट्स कर रहे हैं लाइफ में जिसमें यू फील दैट फीलिंग ऑफ बीइंग अ मास्टर। एंड जैसे जैसे आप वो पाथ चलते रहते हैं ऑफ लेट्स से अनलॉकिंग योर मास्टरी, उतनी उतनी लेयर्स काइंड ऑफ खुलते रहते हैं लाइफ में। आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी अबाउट हैबिट्स, आइडेंटिटीज और ये सब। प्रोबेबली एक हल्का सा ट्वीक है कि identity, if we just tweak it the right way, we can do a lot of good things in life। and जो भी है ना यार अभी लाइफ में कुछ भी है, हार्ट ब्रेक, फेलियर, या दिख रहा है कि यार सेंस नहीं बना रही चीजें, ट्रस्ट मी आई थिंक इफ यू जस्ट ब्रिंग इन दिस पर्सपेक्टिव कि नो मैटर व्हाट कीप्स ऑन हैपनिंग, आई जस्ट focus on these 5 to 6 things that I can control in life, and मैं अपनी पूरी जी जान लगाऊंगा उसमें। Now वही है चॉइस, अ लॉट ऑफ अस हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट contextual realities, किन घरों से हैं, क्या अपब्रिंगिंग है, genes and a lot of other things, but the choice to either suffer that event or the choice to use that event as a springboard to help you unlock into new visions or new versions of yourself is always with you। क्योंकि हर इंसान, लेट्स से कुछ भी है जो भी हो रहा है, every painful event that comes in your life you can see that as a blessing कि यार मैं उतना आगे जाऊंगा। From that perspective, if I just take these lessons, whatever this specific situation is trying to teach me, and दूसरों के पास लाइक वो पर्सपेक्टिव ही नहीं है जो मेरे पास है, जस्ट थ्रू द sheer hardships that I'm going through, जैसे क्या होगा धीरे धीरे लाइक you become more aware in life, and एक साइलेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ आती है लाइफ में, आप देख पाते हैं थ्रू द बुलशिट, थ्रू द ब्लफ कहते हो ना कि यार जो भी ब्लफ कर रहा है यू कैन जस्ट सी थ्रू ऑल द नॉइज। तो यही आई थिंक probably all the versions that need unlocking in your life can come through you constantly going through this grind, and एक वैसा perspective रहना कि I'm just being a servant or a slave to my higher self। All these people that you see around you are just slaves of their own internal tendencies, but that is where this simple choice or a simple shift in perception कहते हैं ना, can open a lot of doors for you for your own life। तो यही था, आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। लिखिए कमेंट सेक्शन में
कितनी weaknesses थोड़ी है. And until then, I'll catch you in the next video. So you stay awesome. Until then, this is Devashish Pindra. You take care. Cheers.